कई 100 साल पहले चूहों का एक परिवार एक छोटे से बिल में रहता था। दिन के उजाले के दौरान चूहे अपने बिलों से बाहर नहीं निकल सकते थे या भोजन की तलाश नहीं कर सकते थे। उन्हें पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। कारण यह था कि बिल्ली उन्हें आसानी से देख लेती थी और उनका शिकार करो। रात में जब भी चूहे बाहर आते तो वे छिपकर निकल जाते। बिल्ली का डर उनके सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ था। चाहे वे कितने भी सावधान क्यों न हों, बिल्ली बिना बताए उन पर झपट पड़ती थी और उनका एक साथी बिल्ली का दोपहर का भोजन या रात का खाना बन जाता था। लंबे समय तक, जब तक वह डर में रहता था, हर दिन उसकी साथी बिल्ली उस पर हमला करती थी। अंत में एक रात बूढ़े चूहे ने एक बैठक बुलाई जिसमें हर छोटे बड़े चूहे ने भाग लिया। बूढ़े चूहे ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे दोस्तों, क्या डरकर जीना सार्थक है? यह कैसा जीवन है कि हमारा प्रिय शत्रु हमारी आंखों के सामने हमारे पेट का ईंधन बनता रहे और हम चुपचाप सहते रहे। बूढ़े चूहे की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने इधर उधर देखा। बाकी चूहों की आंखों में आंसू देखकर उसने मक्का हवा में लहराया और कहा, आखिर जुर्म सहने की भी एक सीमा होती है मेरे दोस्तों। कोई योजना सोचो, इस सज्जा से छुटकारा पाकर आजाद जिंदगी जी सकूं। बूढ़ा चूहा चुप हो गया। फिर सब एक साथ बैठ गए। आखिरकार एक चूहा जोर से उछला और बोला, उसने मारा। उसने ऐसा नुस्खा सोचा है कि बस। सभी चूहों ने एक स्वर में कहा, वह क्या है? हम बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे ताकि जब वह आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाएगा और हम भाग जाएंगे। सभी चूहे खुशी से ताली बजाने लगे। वाह वाह, क्या बढ़िया नुस्खा है। तुम बड़े हो, तुम बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। चूहा तैयार था। जब बिल्ली के आने का समय हुआ तो वह घंटी लेकर बिल के बाहर खड़ा हो गया। बिल्ली पास आई। चूहा डर गया। उसके पैर कांपने लगे, उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से घंटी गिर गई। वह बिल में भाग गया। बिल्ली ने शिकार को भागते देखा और पीछे मुड़ गई। लेकिन बहादुर चूहे के साथ बुरी स्थिति हो गई। सभी चूहे उसके चारों ओर खड़े थे और हंस रहे थे। कोई ताली बजा रहा था, कोई सीटी बजा रहा था। उनमें से एक ने कहा, घंटी बनाने वाला आ गया है। अगली रात सभी चूहे फिर एक साथ बैठे। इस बार एक बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई। संयोग धन्य है मेरे दोस्तों, इसलिए जैसे ही बिल्ली आती है हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे, उसे खूब मारेंगे। ऐसा करने से बिल्ली हमसे नहीं डरेगी और दोबारा हमारा शिकार करने की हिम्मत नहीं करेगी। सभी चूहे खुश हुए और बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आते ही सभी ने हमला कर दिया। किसी ने पैर पकड़ लिया और काटने लगा, कोई पूंछ से, कोई पीठ से। जब बाकी चूहों ने स्थिति देखी तो वे सभी बिल्ली की ओर दौड़े। सभी चूहे एक दूसरे को कायर कायर कहते हुए कोसने लगे। फिर एक साथ बैठ गए। एक छोटा चूहा बोला, और उसमें मांस का एक टुकड़ा रख देना चाहिए। जब बिल्ली मांस का टुकड़ा लेने आती है तो गोंद के कारण उसके पैर चिपक जाते हैं। फिर वह हिल नहीं पाती, इसलिए हम उसके गले में घंटी बांध देते हैं। अब चूहों ने खुशी खुशी जमीन पर गोंद फैला दिया, हाथ में घंटी पकड़ ली और बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, लाल मांस का एक बड़ा टुकड़ा देखा और उसका पेट खुल गया। वह तुरंत उस पर कूद पड़ा, लेकिन ऐसा करने के बाद उसका पैर गोंद के दलदल में धंस गया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसका शरीर अभी भी गोंद से ढका हुआ था। चूहों ने, जिन्होंने यह घटना देखी, मस्ताना का नारा लगाया। छोटा चूहा बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांध दी। बहुत देर तक चूहे बच्चे के पक्ष में मंत्रोच्चार करते रहे और मुक्ति का जश्न मनाते रहे और बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे, और तब से चूहे बिल्ली से नहीं डरते। घंटी बजती रहती है और वे तुरंत अपने बिल में छिप जाते हैं।